फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की खबरें फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम दुनिया की कई बड़ी एयरलाइंस और कई बड़ी देशों से उड़ानों को लेकर जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में एक ज़रूरी जानकारी रहने वाली है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको सारी की सारी खबरें सही समझ में आ जाए। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर विस्तारा से। विस्तारा जो कि भारत की एक फुल सर्विस करियर एयरलाइंस कंपनी है, उसने अभी हाल ही में यूके के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी थी। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर खबर आ रही है कि विस्तारा एयरलाइन यूके के बाद अब पेरिस के लिए भी अपनी उड़ानों को शुरू करने वाली है। एयर इंडिया के बाद विस्तारा दूसरी ऐसी एयरलाइंस कंपनी होगी जो कि पेरिस के लिए डायरेक्ट अपनी उड़ानें शुरू करेगी। विस्तारा अपनी ये नई उड़ानें नए ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट के जरिए ही पूरी करेंगी। मौजूदा समय की बात करें तो विस्तारा एयरलाइन अपने पुराने कैपेसिटी की 50% उड़ानें ऑपरेट करनी शुरू कर चुकी है और आगे आने वाले समय में विस्तारा को उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी एयरलाइन सेक्टर में रिकवरी हो सकती है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर इंडिगो और गो एयर एयरलाइंस कंपनी की तरफ से। फ्रेंड्स भारत की ये दोनों एयरलाइंस कंपनियां लगभग 60% मार्केट को कवर करती हैं, इसलिए ये न्यूज़ आपको जानना जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि आप इंडिगो और गो एयर की फ़्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करें। यदि आप इन दोनों फ्लाइटों से दिल्ली एयरपोर्ट पर जाने वाले हैं तो अब दिल्ली एयरपोर्ट पर ये दोनों एयरलाइंस कंपनियां टर्मिनल 2 से अपनी फ़्लाइटें ऑपरेट कर रही है। तो अगली बार यदि आप गो एयर या फिर इंडिगो से ट्रैवल करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर सऊदी को लेकर। फ्रेंड्स सऊदी के लिए उड़ानों को लिमिटेड तौर पर चालू किया जा चुका है। ये उड़ानें अभी हाल फिलहाल में भारत के अलावा दूसरे देशों से शुरू की जा चुकी है, लेकिन अभी ये उड़ानें लिमिटेड तौर पर होने के कारण लोगों में काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। अभी हाल ही में बीते कल बांग्लादेश को लेकर एक खबर आ रही है कि जिसमें बांग्लादेश के तकरीबन 800 से ज़्यादा लोगों ने सऊदी एयरलाइंस के ऑफिस के सामने हंगामा मचाया और फ्लाइटों के टिकट को लेकर सऊदी एयरलाइंस कंपनी के ऊपर आरोप लगाया है कि वह अपने टिकटों को ट्रैवल एजेंट के जरिए ज़्यादा महंगे दामों पर बेच रही है। आपको बताना चाहेंगे कि मौजूदा समय में इस समय लाखों लोग ऐसे हैं जो कि देश में फंसे हुए हैं और सऊदी लौटना चाहते हैं। उन सभी लोगों की या तो नौकरियां जा चुकी हैं या फिर यदि वे समय पर सऊदी नहीं लौटे तो उनकी नौकरी जाने वाली है। यहाँ पर सऊदी की सरकार ने अभी तक भारत से उड़ानों को चालू करने को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी है क्योंकि भारत में इस समय कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिस कारण से सऊदी इस समय भारत से उड़ानें चालू नहीं करना चाहती। एयरलाइन से अगली खबर लेते हैं कतर एयरवेज को लेकर। कतर एयरवेज से फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना आ रही है कि कतर एयरवेज को वहां की सरकार ने $1.9 बिलियन की राशि रिवाइवल के लिए दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि कतर एयरवेज को भी बाकी एयरलाइंस कंपनी की तरह कोरोना वायरस महामारी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर कतर की सरकार कतर एयरवेज को इन सभी नुकसान से बाहर निकालने के लिए ये राशि दे रही है। यहाँ पर केवल कतर एयरवेज ही नहीं, दुनिया की कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए वहाँ की सरकारें उनको मुआवजा के रूप में फंडिंग दे रही है, जिससे कि एयरलाइंस कंपनियाँ अपने घाटे को पूरा कर सके। यदि बात करें भारत की तो भारत में किसी भी एयरलाइंस कंपनी को भारत सरकार से कोई भी मदद नहीं मिली है। यहाँ पर भारत की भी कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने सरकार से मुआवजे को लेकर उम्मीद लगा रखी है, लेकिन अभी तक किसी भी एयरलाइंस कंपनी को कोई भी मदद भारत सरकार से नहीं मिल पाई है। एयरलाइन से अगली खबर लेते हैं इंटरनेशनल फ्लाइटों के किराए को लेकर। फ्रेंड्स भारत ही नहीं, दुनिया की कई एयरलाइंस कंपनियों ने मौजूदा समय में अपने किराए में काफ़ी ज़्यादा कटौती की है। यदि बात करें यूरोपियन एयरलाइंस कंपनी की तो यूरोपियन एयरलाइंस कंपनियों ने लगभग 1/3 किराए में कटौती की है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को एयरलाइन से ट्रैवल करने के लिए आकर्षित किया जा सके। इस समय यूरोप में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है, जिसके कारण अब एयरलाइंस कंपनियां भी पैसेंजर्स के टिकट को काफ़ी सस्ते में बेच रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एयरलाइन से ट्रैवल करना शुरू कर दे और हालात पहले की तरह सामान्य हो जाएं। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर भारत में ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या को लेकर। फ्रेंड्स भारत में जब से उड़ानों की शुरुआत की गई उस समय से भारत में ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यदि बात करें बीते कल में कितने लोगों ने ट्रैवल किया तो ये अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है कि एक दिन में 2,88,000 से भी ज़्यादा लोगों ने एयरलाइन से ट्रैवल किया है। इसकी जानकारी खुद एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के हवाले से आई है। इससे पहले जब पैसेंजर्स की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली थी
तब एयरलाइंस कंपनी की कैपेसिटी को 60% तक बढ़ा दिया गया था। मौजूदा समय की बात करें तो इस समय एयरलाइंस कंपनियां 60% की कैपेसिटी पर ही अपनी उड़ानें ऑपरेट कर रही है। अब देखना ये रहेगा कि पैसेंजर्स की संख्या फिर दोबारा बढ़ने पर क्या फ्लाइटों की कैपेसिटी को दोबारा बढ़ाया जाता है या नहीं। एयरलाइन से अगली अच्छी खबर आ गई यहाँ पर हैदराबाद लोगों के लिए। फ्रेंड्स, हैदराबाद से दुबई की उड़ानें शुरू करने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस अपने टिकटों की बुकिंग शुरू कर चुकी है। यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के अलावा और भी कई एयरलाइंस कंपनियां भारत के अलग अलग शहरों से दुबई के लिए अपनी बुकिंग ले रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि हैदराबाद से अब पैसेंजर सीधा दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर भारतीय कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के अलावा इंडिगो और दुबई की एयरलाइंस कंपनी एतिहाद भी अपनी उड़ानें ऑपरेट कर रही है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर यूएई दुबई ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को लेकर। फ्रेंड्स, यदि आप यूएई दुबई में ट्रैवल करने वाले हैं तो ये आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ये जानकारी दी है कि स्क्रीन पर आ रहे लैब से यदि आप कोरोना का टेस्ट कराकर दुबई ट्रैवल करेंगे तो उसका टेस्ट मान्य नहीं होगा और उस टेस्ट को दुबई की सरकार रिजेक्ट कर रही है, जिस कारण से एयर इंडिया एक्सप्रेस भी इस टेस्ट को वैलिड नहीं मानेगी। यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने उन लैबोरेटरीज के नाम भी अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट्स के माध्यम से शेयर किया है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस समय कोरोना टेस्ट कराने की सोच रहे हैं तो इन लैब से अपना टेस्ट ना कराएं, क्योंकि यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियां आपके इस टेस्ट को नहीं मानने वाली। यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पैसेंजर्स को ये रिकमेंड किया है कि वह अपना कोरोना टेस्ट प्योर हेल्थ अप्रूव्ड लैब से ही कराएं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, कोलकाता एयरपोर्ट से लंदन के लिए डायरेक्ट उड़ानों की शुरुआत एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुरू कर दी है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि एयर इंडिया की उड़ान यूके से डायरेक्ट रहने वाली है, लेकिन फ्रेंड्स अब ये जानकारी आ रही है कि इन फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई है। यदि आप कोलकाता से लंदन के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो अब आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अपने टिकट की बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर जापान को लेकर। जो पैसेंजर्स भी जापान में फंसे हुए हैं और देश में लौटना चाहते हैं, उनके लिए जापान की एम्बेसी ने एक रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया है। उस रजिस्ट्रेशन लिंक पर पैसेंजर्स को अपनी सारी डिटेल डालनी है। उसके बाद उनको एम्बेसी की तरफ से सूचना जाएगी कि वह कभी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया की ये उड़ानें भारत से टोक्यो के लिए 7 अक्टूबर को ऑपरेट होने वाली है। जो पैसेंजर्स भी इस उड़ान से भारत आना चाहते हैं, उनको जरूरी है कि वह एम्बेसी में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर ही ट्रैवल करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, जापान के साथ भारत ने एयर बबल्स एग्रीमेंट की शुरुआत भी कर दी है, जिससे कि यदि आप भारत से जापान ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप इस समय एयरलाइंस कंपनी से टिकट खरीद के भी ट्रैवल कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच नई उड़ानों की शुरुआत अगले सप्ताह से शुरू होने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर अभी भी कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरे तरीके से बंद कर रखी है, लेकिन अब आने वाले समय में धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर को खोल रही है और उम्मीद है कि अगले सप्ताह से न्यूजीलैंड के लिए भी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर अमीरात से। अमीरात इस समय 100 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को शुरू करने वाली है। अमीरात के अलावा मौजूदा समय में केवल कतर एयरवेज ही ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइटों को बड़े से बड़े लेवल पर शुरू कर रही है। एयरलाइन से अगली खबर लेते हैं एयर इंडिया को खरीदने को लेकर। फ्रेंड्स, भारत सरकार एयर इंडिया को बेचने की लगातार कोशिशें कर रही है। मौजूदा समय की बात करें तो एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार ने 30 अक्टूबर तक की डेट फाइनल कर रखी है कि 30 अक्टूबर तक कई एयरलाइंस कंपनियां एयर इंडिया को खरीदने के लिए बोली लगा सकती है। इस मामले में अभी एक अच्छी खबर ये आ रही है कि अमेरिका की एक एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया में अपनी बोली सबमिट कर सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक जरूरी जानकारी कि यदि आप दूसरे देशों से भारत में ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप कोरोना टेस्ट कराकर ही ट्रैवल करें। आप बिना कोरोना टेस्ट के भी भारत में ट्रैवल कर सकते हैं और भारत में आकर आप अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि कई देशों में कोरोना टेस्ट काफ़ी महंगा हो रहा है, जिस कारण से भारत सरकार ने कोरोना टेस्ट को कंपलसरी नहीं रखा है। तो ऐसे हालात में यदि आप बिना टेस्ट के ट्रैवल करते हैं तो भी आप बिना टेस्ट के भारत में आकर क्वारंटाइन से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जैसे ही कोई एयरलाइंस की लेटेस्ट खबरें डालें वो आप तक सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप एयरलाइंस की न्यूज़ हिंदी में देखना चाहते हैं तो इंडियन फ्लाइट स्टेटस पर जरूर विजिट करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।